नए लेबर कोड के लागू होते ही सैलरी का पूरा खेल बदलने वाला है। अब बेसिक सैलरी कम से कम 50% रखना जरूरी होगा, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन इन हैंड सैलरी घट सकती है। फ्रेशर्स को लंबी अवधि में फायदा मिलेगा, जबकि सीनियर कर्मचारियों को शुरुआत में झटका लग सकता है। कंपनियों का सैलरी स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश भर में नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। नए लेबर कोड के जमीन पर उतरने के साथ ही अब कंपनियों के सैलरी देने के तरीके पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अगर आप भी हर महीने सैलरी का मैसेज देखकर खुश होते हैं, तो अब आपको अपनी पे स्लिप को थोड़ा और गौर से चेक करना होगा। जब अप्रैल महीने की सैलरी आए तो उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नए नियमों के तहत अब आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता यानी कि डीए और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य यानी जरूरी हो गया है। इस बदलाव का सीधा असर आपकी हर महीने हाथ में आने वाली रकम यानी इन हैंड सैलरी और कटने वाले रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। अब तक कंपनियां कर्मचारियों को ज्यादा टेक होम सैलरी देने के लिए सीटीसी का बड़ा हिस्सा हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, बोनस और दूसरे स्पेशल अलाउंस के तौर पर दिखाती थी। इससे हाथ में कैश तो ज्यादा आता था, लेकिन बेसिक सैलरी कम होने से बुढ़ापे की बचत कम हो जाती थी। नए नियम ने इस पुरानी व्यवस्था पर रोक लगा दी है। अब अगर आपके तमाम अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज्यादा होते हैं, तो उस अतिरिक्त हिस्से को अनिवार्य रूप से बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। चूंकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन सीधे तौर पर बेसिक सैलरी के आधार पर ही होता है, इसीलिए बेसिक बढ़ने का मतलब है कि अब आपके पीएफ और ग्रेच्युटी फंड में पहले से ज्यादा पैसा जमा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अभी सीटीसी के 50% से कम है, उनके लिए लंबी अवधि में यह बदलाव बहुत फायदेमंद होगा। इस नए लेबर कोड का असर हर कर्मचारी पर एक समान नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही साथ और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि प्रोफेशनल्स जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये बदलाव एक बेहतरीन मौका है। उनका सैलरी स्ट्रक्चर शुरुआत से ही ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित होगा यानी मैनेज्ड होगा। पीएफ में शुरुआत से ही ज्यादा पैसा कटने से उन्हें लंबे समय तक कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जबरदस्त फायदा मिलेगा, जिससे उनका रिटायरमेंट कॉर्पस काफी मजबूत हो जाएगा। और दूसरी ओर मिड लेवल और सीनियर लेवल के कर्मचारियों को इसका फौरी झटका लग सकता है। हाई सैलरी ब्रैकेट वाले कर्मचारियों की सीटीसी में वेरिएबल पे और अलाउंस का हिस्सा काफी ज्यादा होता है। अब बेसिक सैलरी का दायरा बढ़ने से उनकी हर महीने मिलने वाली इन हैंड सैलरी में थोड़ी कटौती देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में उनकी सेविंग्स में इजाफा ही होगा। इस नए स्ट्रक्चर में कुछ खास कर्मचारियों को अपने निवेश चुनने की थोड़ी आजादी दी गई है। जो कर्मचारी ईपीएफ के एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज हैं, वो जो इस श्रेणी में आते हैं, यानी जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है और उनका पहले से कोई पीएफ अकाउंट नहीं था, उन्हें एक ऑप्शन मिलेगा। ऐसे कर्मचारी चाहे तो पीएफ में अपना योगदान बढ़ा सकते हैं या फिर न्यूनतम योगदान चुनकर अपनी इन हैंड सैलरी को बरकरार रख सकते हैं। सरकार का इस पूरे नियम के पीछे का विजन एकदम क्लियर है। सरकार कर्मचारियों की लॉन्ग टर्म सेविंग्स को बढ़ाना चाहती है। भले ही नौकरी के दौरान हाथ में आने वाला पैसा कुछ कम हो जाए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब व्यक्ति को आर्थिक सहारे की जरूरत हो, सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब पीएफ और ग्रेच्युटी का यही मोटा फंड एक मजबूत कवच का काम करेगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।